नमस्कार। आज हम लोग रस सिद्धांत के संदर्भ में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रस का तात्पर्य क्या है। रस का सामान्य अर्थ आनंद से लिया जाता है। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। रस का सामान्य अर्थ ही आनंद है। काव्यशास्त्र के विद्वानों ने अलग अलग मतों के सारांश रूप में इसी एक बात की पुष्टि की है कि काव्य सौंदर्य की भावमूलक अनुभूति रस कहलाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि रस हम किसे कहते हैं। रस के संदर्भ में हम क्या कहा जाए, क्या कह सकते हैं, जबकि समग्र रूप में यदि देखें तो जीवन में सारी आपाधापी के मूल में ही आनंद छिपा हुआ है। और जैसे हम कहते हैं कि जीवन में कोई रस ही नहीं रहा, तो जब यह वाक्य आता है एकल अवतरण चिन्ह में, इस एक वाक्य को लीजिए कि किसी रस का न रहना का तात्पर्य तो यही हुआ कि किसी आनंद की प्राप्ति का न होना। लेकिन क्या केवल हम आनंद को ही रस कहेंगे? तो इस बात को रस क्या है, क्यों है, कैसा है, किस स्वरूप में है, इसे काव्यशास्त्र के अध्ययन में जो सार रूप में प्रस्तुत किया गया, यहाँ हम उसके कुछ बिंदुओं को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं रस सिद्धांत। अब देखिए, काव्य के लक्ष्य करके रस का सर्वप्रथम विवेचन जो हमें मिलता है, वह सर्वप्रथम विवेचन हमें मिलता है भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण, जब भी हम रस सिद्धांत की बात करते हैं तो जो एक नाम सबसे महत्वपूर्ण बनकर के हमारे सामने आता है, जिस एक नाम की धुरी पर हम चल रहे हैं, वह नाम है आचार्य भरत मुनि का नाम। और दूसरा इसके समकक्ष आपको जो स्मरण रखना है वह है नाट्य शास्त्र। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसकी मीमांसा की है। और नाट्य शास्त्र का अगर हम समय देखते हैं तो प्रथम शताब्दी का माना जाता है। यानी देखिए कितने प्राचीन समय में इस नाट्य शास्त्र का सृजन हुआ और उसके बाद यह अब तक भी इसमें रस के मूल को ग्रहण करने के सामर्थ्य को आज भी हम ग्राह्य कर रहे हैं, आज भी हम इसको स्वीकृत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रथम शताब्दी में इसका समय हम प्रथम शताब्दी का मानते हैं। और उन्होंने नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में, किसमें? नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में ये कहा गया है, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इस एक, देखिए ये परिभाषा है, ये परिभाषा है रस की, जिसे आपको तोते की समान, तोते की भांति, हालांकि रटना किसी भी चीज का उद्देश्य, लक्ष्य, अंत नहीं होता, लेकिन फिर भी जब बात हम रस की कर रहे हैं तो इन 4 शब्दों की इस परिभाषा को रटने में हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये हमें बताता है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये परिभाषा हमें इस रूप में एक रस की निष्पत्ति का, रस की उत्पत्ति का मूल समझाती है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रस के अवयव। तो रस के अवयव क्या होता है? तो किनके संयोग से? परिभाषा में हमने देखा कि विभाव, अनुभाव, संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। तब हमें पता चला कि कुछ ऐसे कारक हैं जो रस की उत्पत्ति में, जिनका कारण माना जाता है, जो कारणीभूत होते हैं। अब बस यही जो कारक है वह रस के अवयव कहलाते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि स्थायी भाव, विभाव,
अनुभाव और व्याभिचारी भाव, इनके संयोग से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की निर्मिति होती है। यानी ये संयोग, इन चार अवयवों का संयोग जो है वह रस के निर्माण का कारक होता है। अब देखिए स्थायी भाव, जो पहला मुख्य अवयव था वह था स्थायी भाव, वह है स्थायी भाव। स्थायी भाव को आप समझने की दृष्टि से एक प्रधान भाव के रूप में इसे स्थापित कर लीजिए कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव यह सबसे प्रधान भाव है, यही वह भाव है जिसे सहायक कह सकते हैं हम रस की अवस्था में पहुंचाने के लिए। इसी का निरूपण रस की दृष्टि से किया जाता है। रस सिद्धांत में स्थायी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस भाव की परिभाषा जो है वह प्रधान भाव के रूप में कही है, क्योंकि प्रधान भाव वही होता है जो रस को उसकी निश्चित अवस्था तक पहुंचा देता है। अर्थात यह है कि अनुभाव और संचारी भाव बिना स्थायी भाव के अपनी दिशा तक नहीं पहुंच सकते। यह स्थायी भाव पुष्ट करता है, मजबूत करता है, जिसकी सहायता से रस की निर्मिति होती है। हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार के भावनाएं निर्माण होती है उनका कारक क्या है, उनके कारणीभूत क्या है, उन भावनाओं की उत्पत्ति का मूल क्या है, यह जो है यह हमें इस स्थायी भाव से पता चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे मन को प्रभावित करते हैं और हमारे मन के भाव को जागृत करते हैं, परिष्कृत करते हैं, वह स्थायी भाव कहलाते हैं। और यह एक नहीं होते, स्थायी भाव कोई एक नहीं है, इसीलिए अनेक प्रकार के रसों के आधार पर एक एक विशेष स्थायी भाव को हम देखते हैं। या हम इसे दूसरे तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि हर एक स्थायी भाव के लिए, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, स्थायी, परमानेंट, अर्थात जो हमेशा हमारे भीतर होता है। किसी व्यक्ति को देख करके आपको क्रोध आता है, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति नाराजगी आपके मन में पहले से है। तो ये इसका सरलीकरण हुआ और इस आधार पर हर एक स्थायी भाव को एक रस दिया गया है। देखिए जिस तरह से हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, स्थायी भाव की उसमें एक परिभाषा या एक संक्षिप्त जानकारी दी थी, उसमें हमने देखा कि 9 प्रकार के रस होते हैं, 9 प्रकार के स्थायी भाव भी होते हैं। तो स्थायी भाव क्या है? रति, और उसका रस कौन सा है? श्रृंगार। यानी रति, यह स्थायी भाव प्रेम की जागृति होने पर श्रृंगार रस की निर्मिति होती है। प्रेम इस भाव से श्रृंगार रस की निर्मिति होती है। हास से हास्य की उत्पत्ति होती है। उत्साह, यह वीर रस का पोषक है। उत्साह, इस स्थायी भाव, अगर हमारे मन में उत्साह ही नहीं है तो क्या फायदा? हमारे सामने कोई कितना ही नारा लगा ले, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, क्यों सफल हुआ? क्योंकि जनता के मन में भी उतना ही उत्साह था। अब देखिए कोई भी सामान, आप रास्ते पर, अभी एक आम दृश्य दिखाई देता है हमें, सड़क पर माल ढोते हुए ठेले पर हाथ से वो ठेला खींचते हुए आपको मजदूर दिखाई देते होंगे। ये मजदूर जो है, यह जब वह भार उठाकर चलते हैं तो एक वाक्य को बार बार दोहराते हैं, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। ये क्या है? ये वो उत्साह की निर्मिति कर रहे हैं, उत्साह बनाए रख रहे हैं। ये वीरता नहीं, देखिए उसे वीरता मत समझिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। क्यों? ताकि आपको
वह आपको मतलब वो मजदूर अपने आप को प्रेरित करते हैं खुद को सामने ढकलने के लिए, खुद को सामने सरकाने के लिए। तो जो हमारे भीतर भाव होगा वह स्थायी भाव कहलाता है, और उत्साह जो है वह इसी तरह से हमारे भीतर रहता है, जिसके कारण वीर रस की निर्मिति होती है। क्रोध, यहाँ अमर्ष लिखा है, आप उसे क्रोध शब्द से समझिए। रौद्र, चेहरा लाल हो जाना, आंखें लाल हो जाना, चेहरा तमतमाना, कनपटी गर्म हो जाना, मुट्ठियां भींच जाना, ये सब क्या है? इससे क्या पता चलता है? दांत पीसना, इससे पता चलता है ना कि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। भय, भयानक। विस्मय यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब हम, तो वहां पर होता है विस्मय। अद्भुत, शोक, करुणा, जुगुप्सा यानी विभत्स। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, है ना? घृणा यानी कोई भी गंदी चीज देख करके जो मन में भाव आता है। विभत्स, सड़ा गला फटा सा जो रहेगा वह विभत्स कहलाता है। निर्वेद, इसका अर्थ, इसका निर्वेद से निर्मिति भी शांत रस की होती है, और निर्वेद का अर्थ भी शांत होता है। तो ये कुछ ऐसे 9 हमें दिखाई दिए हैं रस, स्थायी भाव, जिनसे इन रसों की उत्पत्ति। देखिए जब हम बात 9 रस की करते हैं तो एक आम बोलचाल में हम 2 शब्दों को सुनते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अक्सर सुनते हैं ना हम, जैसे अब तो साहित्य के श्रोता हो आप, लोग साहित्य से जुड़े हुए हो, तो आपने अक्सर सूरदास के संदर्भ में देखा होगा कि सुर के पदों में वात्सल्य रस दिखाई देता है, और हमें अपने 9 रसों में वात्सल्य नहीं दिखाई दिया। फिर हम एक दूसरा हम उदाहरण देखते हैं कि संत काव्य परंपरा में हमें भक्ति रस की धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है। यह भी एक वाक्य हुआ। इसका क्या आशय हुआ? तब हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो हमें विद्वानों का एक मत दिखाई देता है कि 10वें रस के रूप में कई जगह पर वात्सल्य रस और भक्ति रस की निर्मिति मानी जाती है, परंतु जब हम अपने रस सिद्धांत मीमांसा के रूप में देखते हैं तब हम यह पाते हैं कि उन्होंने भक्ति और वात्सल्य को, वात्सल्य के मूल में कारक होती है संतान। वात्सल्य रस की निर्मिति संतान को देख करके होती है। वह संतान से जुड़ा हुआ रस है, शिशु से जुड़ा हुआ रस है, बचपन से जुड़ा हुआ रस है, और इसीलिए उसे श्रृंगार की श्रेणी में रखा गया है। और निर्वेद शांत रस, जब हम किसी भी तरह के किसी सांसारिक मोह में नहीं मानते, तब हम एक तरह से भक्ति की दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो श्रृंगार को ही इसका प्रधान रस और मूल रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये जो 2 आगे हम अगली अपनी आगे की स्लाइड्स पे हम लोग देखने वाले हैं, तो हमें पता चलेगा कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार क्या है। तो जब हम श्रृंगार रस समझेंगे, फिलहाल हम इस एक स्लाइड पे बताई हुई बात को केंद्र में रख करके इतना समझते हैं कि रस यह 9 है। 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस जो माना गया है, कहीं कहीं हमें इसके चिन्ह भी दिखाई देते हैं, परंतु मूल रूप से श्रृंगार रस का ही एक प्रकार वात्सल्य को माना गया है, और भक्ति भी इसी के समकक्ष रखी गई है। इसीलिए हम रस केवल 9 ही मानेंगे, यानी 9 रसों को हम लेकर के चलते हैं। दूसरा अवयव है हमारा विभाव। 4 अवयव ध्यान में रखिए हमेशा: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव। अब हम स्थायी भाव हमने देखा। स्थायी भाव में हमें पता चला कि स्थायी भाव यह प्रधान भाव है, मूल रूप से यह स्थायी रहता है, इसीलिए इसे कहा ही स्थायी भाव जाता है। दूसरा, अब हम दूसरे प्रकार पर आते हैं, दूसरे अवयव पर आते हैं, विभाव। और विभाव पर आने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विभाव के भी 2 भाग हैं।
आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। चलिए समझते हैं आलंबन विभाव क्या है, आलंबन विभाव का अर्थ क्या है। तब इसे ध्यान में रख लीजिए कि ये विभाव का पहला भाग है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। तब हम इसे सरल करके आलंबन विभाव को हम कहेंगे आश्रय। क्या है आलंबन विभाव? तो आलंबन विभाव आश्रय है। क्योंकि उदाहरण लेते हैं हम रौद्र रस का कि किसी व्यक्ति को देख करके, अगर हमारा वह शत्रु है तो उस शत्रु को देख करके हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध क्या है? क्रोध यह एक रस है, हमने देखा है, ठीक है। किसे देख करके हुआ? हमें शत्रु को देख करके उत्पन्न हुआ। अर्थात जिसके प्रति मन में क्रोध, जिसे देख करके मन में क्रोध आदि मनोविकार उत्पन्न होते हैं, वह आश्रय कहलाता है। और शत्रु का दिखाई देना अर्थात हमारा आलंबन विभाव हम इसे मानेंगे। तो जिसके कारण निर्मित होता है, जो कारण होता है, वह हमारा आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव हुआ। अब हम आते हैं उद्दीपन विभाव को। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से समझ में होता है आलंबन यानी आश्रित, उद्दीपन यानी जिसके कारण जागृत होता है, जिसके कारण उद्दीप्त होता है। तो किसी भी स्थायी भाव को उद्दीप्त करके रस की निर्मिति करने के लिए जो कारणीभूत होता है वह उद्दीपन कहलाता है। हमने आलंबन में देखा कि आश्रय यह आलंबन होता है। अब यह समझिए कि उद्दीपन क्या है। तो जो रति आदि, जैसे रति यह स्थायी भाव है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो जो मनोविकारों को उत्पन्न करता है वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव से स्थायी भाव को उत्तेजना मिलती है। अगर मान लीजिए कि शत्रु दिखाई नहीं देने के बाद में ललकारा ही नहीं, मुट्ठियां भींची ही नहीं, आंखें गुस्से से लाल हुई ही नहीं, तो क्रोध की समग्र निर्मिति हम मानते हैं क्या? नहीं मानते। श्रृंगार रस के संदर्भ में हम कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमिका का या प्रेयसी को प्रेमी का दिखाई देना या प्रेमी को प्रेयसी का दिखाई देना, यह आलंबन विभाव होता है, जिससे श्रृंगार रस की निर्मिति होती है। लेकिन उसमें भी हमें यह एक उद्दीपन विभाव हम कहाँ से लेकर के आते हैं? तो आसपास का वातावरण यह उद्दीपन होता है। जैसे कि एकांत वाटिका, पक्षियों का कलरव, चिड़ियों का चहचहाना, शीतल मंद बयार हवा का, पवन का चलना, पवन के झोंके, सुरम्य वातावरण, ये सारी चीजें किसमें आती है? यह सारी चीजें उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। तो यह विभाव का दूसरा भाग हमारा जो है, जो उद्दीप्त करता है, जो जागृत करता है, जिसमें हम प्रायः परिस्थितियों को लेते हैं। अगर रौद्र है तो ललकारना, वीर रस है तो हुंकार भरना, रणभेरी का बजना, श्रृंगार है तो वन उपवन में होना, प्राकृतिक सौंदर्य की का दिखाई देना, यह सारे जो है यह उद्दीपन विभाव के अंतर्गत पाए जाते हैं। हम इसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब हम चलते हैं अनुभाव पर। तो अनुभाव के भी 4 भेद होते हैं। हमने विभाव देखा, अब हम अनुभाव के 4। पहले अनुभाव क्या है? तो अनुभाव हम कहते हैं भाव का बोध कराने वाला अवयव अनुभाव कहलाता है, जिससे हमें भाव का बोध होता है। किस भाव की उत्पत्ति, किस रस की निर्मिति हुई है, यह जिससे हमें महसूस होता है वह अनुभाव कहलाता है। रति इत्यादि स्थायी भाव काव्य में शब्दों द्वारा तथा नाटक में आश्रय की चेष्टाओं के द्वारा यह मूल रूप से प्रकट होता है। अब इसके भी
चार भेद हमें दिखाई देते हैं, चार प्रकार हमें इसके दिखाई देते हैं। यहाँ जो नजर आ रहे हैं हमें स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, कायिक अनुभव, आहार्य अनुभव, मानसिक अनुभव और सात्विक अनुभव। कुछ कुछ तो अपने नाम से ही हमें स्पष्ट हो जा रहे हैं, बहुत दिक्कतनुमा नहीं है यह कि कायिक अनुभव क्या है, आहार्य अनुभव क्या है, मानसिक अनुभव क्या है और सात्विक अनुभव क्या है। तो चलिए इसे भी हम संक्षेप में अगली हमारी स्लाइड में समझते हैं कि आखिर कायिक अनुभव, आहार्य, मानसिक और सात्विक अनुभव कहाँ किसे जाता है। कायिक अनुभव क्या है? तो कायिक अनुभव हम कहते हैं आंखें, भौहें, हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा किए गए कटाक्ष, मूंछों पर ताव फेरना, आंखें बड़ी बड़ी कर देना, आंखें लाल कर देना या चेहरे पर विस्मय के भाव ले आना, आश्चर्य की आंखें तो बड़ी, देखो रौद्र रस में भी हमें दिखाई देता है और आश्चर्य में भी हमें, अद्भुत रस में भी हमें दिखाई देता है, लेकिन दोनों का अंतर हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। दोनों में क्या अंतर है? आंखें बड़ी किस कारण से हुई है, यह चेहरे के भावों को देख करके समझना कोई कठिन बात नहीं होती। यही रस होता है, इसे ही हम रस कहते हैं, यही आनंद कहलाता है। आनंद की या संकोच की जो निर्मिति होती है हमारी, जो रस हमारे हाथ में प्राप्त होता है, ये सारे करने के पीछे जो होता है, इस रस के जो अलग अलग हमें रूप दिखाई दे रहे हैं, उसके सहयोगी दिखाई दे रहे हैं, उनमें से जो कायिक अनुभव है उसमें हम क्या कहते हैं? कटाक्ष करना, मूंछों पर हाथ फेरना, ताल ठोकना यानी ललकारना, या इसी तरह की आंखें, भौहें आदि चढ़ा लेना, ये सारी बातें हमारी कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा देखिए आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव क्या कहलाता है? तो अलग अलग रूप धारण करना, जैसे वेशभूषा अलग अलग ली जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? हम बहुरूपिया कहते हैं, जो अलग अलग रूप धारण करता है। तो आहार्य अनुभव भी जो अलग अलग वेश धारण करता है वह आहार्य अनुभव के अंतर्गत आता है। मानसिक अनुभव क्या है? तो अंतःकरण की भावना के अनुसार, अंतःकरण की भावना के अनुसार हमारे मन में जो आनंद, हंसी, दुख आदि की जो लहर उठती है, हम दुखी है ये महसूस करते हैं, हमारा मन आनंदित रहता है, हम प्रफुल्लित रहते हैं, अचानक चेहरे पे एक मुस्कान आई रहती है, यह सारी जो है यह किसके अंतर्गत आती है? मानसिक। देखो शब्द से ही स्पष्ट है, जो मैंने पहले ही कहा था कि कुछ कुछ का परिचय तो हमें शब्द से ही मिल जाता है। यह सब हमें मानसिक यानी हमारी मनोदशा कैसी है, इसकी प्रस्तुति जो अनुभव करता है वह मानसिक अनुभव कहलाता है। और अंतिम है हमारा सात्विक अनुभव, यानी आश्रय द्वारा बिना किसी, आश्रय कौन है हमारा? जिसके भीतर हम इस स्थायी भाव के माध्यम से रस की निर्मिति करा रहे हैं, जिसके भाव भंगिमाओं द्वारा, क्रियाओं द्वारा हम रस को समझ रहे हैं, वो हमारा आश्रय है। और आश्रय द्वारा बिना किसी बाहरी प्रयास के जो चेष्टाएं की जाती है वह सात्विक अनुभव कहलाती है। और इसी के आधार पर सात्विक अनुभव की संख्या भी तय की गई है, और यह सात्विक अनुभव 8 माने जाते हैं। देखिए 8 सात्विक अनुभव होते हैं, यानी क्या? ये बाहर से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इसके लिए, यह भी भीतर से ही निर्मित होते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। अचानक पसीना, किसी कारण से पसीना लाने के लिए बाहर से प्रयास नहीं करना पड़ता, वो भीतर से ही फूटता है। कपकपी जो है वह अपने आप आती है। रंग फीका पड़ना, वैवर्ण्य का मतलब होता है रंग फीका पड़ जाना, और रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना हमारे। जो देखिए भय से भी रोंगटे खड़े होते हैं और क्रोध में आने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह सारे जो है, यह सारे हमारे सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं।
तो यह हो गए आपके अनुभाव के 4 प्रकार। अनुभाव हमने समझ लिया, किसी भी भाव का जो कारणीभूत होता है वह अनुभाव कहलाता है। इसमें कायिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, मानसिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव जो है यह इस अनुभाव के 4 प्रकार माने जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी परिभाषा के अंतिम चरण पर, व्याभिचारी भाव। नाम से तो ऐसा लगता है कि अरे व्याभिचारी, क्योंकि हमने इसे तो नकारात्मक अर्थ में देखा है। इस शब्द को व्याभिचारी हमारे लिए सकारात्मक शब्द तो नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर व्याभिचारी भाव का क्या अर्थ लेंगे? तो विविध प्रकार के आचरण करने वाले व्यक्ति को व्याभिचारी कहा जाता है। ठीक है, तो व्याभिचार का मतलब होता है जो अलग अलग प्रकार के आचरण किए जाते हैं, वह व्यभिचार कहलाता है। और इसीलिए व्यभिचारी भाव को दूसरे नाम से जो पुकारा जाता है वह है संचारी भाव। जो संचारित होते हैं ऐसे भाव संचारी भाव। अब गड़बड़ाना नहीं है हमें, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक ही है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, यह समझ लो, यह स्पष्ट कर लो कि व्यभिचारी वहां भले ही हमने ऑब्लिक लेके व्यभिचारी ऑब्लिक संचारी नहीं लिखा है, परंतु इन दोनों जो संचरित होते हैं, जो संचारित होते हैं प्रवृत्तियों के कारण, वह हमारे व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। एक ही संचारी भाव एक से अधिक रस में भी हमें दिखाई देता है और इसकी उत्पत्ति के लिए भी उपसर्ग, सम उपसर्ग और चर धातु को मिलाकर के संचारी शब्द की निर्मिति हम देखते हैं। इसीलिए हमें यह व्याभिचारी भाव शब्द कह लेने में ज्यादा सुविधा तो रहेगी, लेकिन अगर हम इसके बदले इसे संचारी के रूप में लेते हैं तो हम पाते हैं यानी जो संचार कर रहा है, जो साथ साथ चल रहा है, जो स्थायी भावों में विद्यमान रहकर उसी के साथ में चल करके उपयोगी वातावरण बना करके रस की निर्मिति में सहायक होता है, वह संचारी भाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव को अगर व्याभिचारी भाव की सहायता न मिले तो यह तो लुप्त हो जाएगा, यह तो यानी स्थायी भाव तो गायब हो जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए स्थायी भाव की निर्मिति को स्थायी बनाने के लिए जो भाव सहायक होता है वह संचारी भाव अर्थात व्याभिचारी भाव माना जाता है। स्वतंत्र होता है, यह किसी भी प्रधान भाव के अधीन नहीं होता। यह स्थान, परिवेश, व्यक्ति, आश्रय और उद्दीपन और आलंबन के आधार पर निर्मित होता है और अपनी सहायता से स्थायी भाव की निर्मिति में मदद करता है, उसकी सहायता करता है। देखो अब संचारित हो रहा है, ये संचारित हो रहा है, इसका मतलब ये सदा ये किसी भाव के रस के प्रधान भाव के अधीन नहीं होता। ये हमेशा जैसे स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव सदा विद्यमान होता है, वैसे ये हमेशा संचारित होता रहता है और इसी के आधार पर इनकी संख्या निश्चित की गई है। ये 33 इनकी संख्या बताई जाती है, अंग्रेजी में अगर कहे तो 33। अब ये कौन कौन से हैं? कौन से है ये स्थायी भाव? तो हम देखते हैं ये संचारी भाव जो है, यह जो कुल मिलाकर जिनकी संख्या 33 बताई जाती है, जो सदा विद्यमान स्थायी भाव के सहायक होते हैं, ये है निर्वेद यानी शांत, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वृड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, गर्व, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। देखा, मैंने दोहराया इसलिए आपकी आंखों के सामने होने के बाद भी इसे दोहराने का कारण है। इसे दोहराने का कारण यह था कि देखिए कहीं से भी आपको ये लगता है क्या कि व्याभिचारी भाव बाहरी होते हैं?
नहीं, यह सब हमारे स्थायी भाव के साथ साथ ही संचारित होते हैं, जो सहायक होते हैं स्थायी भाव की निर्मिति के लिए। तो इस तरह से इन 33 स्थायी भावों को यहाँ पर बताया गया है। ये हमने रस संप्रदाय के संदर्भ में हमने रस सिद्धांत को यहाँ देखा। यह पूरा नहीं हुआ है अभी। इसके पश्चात हम अपने अगले प्रस्तुतिकरण में हम देखेंगे कि रस और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने जो रस के प्रकार देखे, श्रृंगार, हास, विस्मय, अद्भुत, रौद्र आदि, जुगुप्सा, ये इन सब की उत्पत्ति को हम आलंबन, उद्दीपन और संचारी भाव की सहायता से अपने अगले प्रस्तुतिकरण में समझने का प्रयास करेंगे कि किस रस की निर्मिति का कारक हम कौन से धातु को मानते हैं। अपेक्षा है कि आपको इस रस सिद्धांत के मूल को समझने में थोड़ी सुविधा इसकी सहायता से हुई होगी।